चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वी हैव डन यस्टरडे और लास्ट लेक्चर, हमने देखा है कि अल्काइल हैलाइड्स ट्राई हैलो कंपाउंड्स को देखा है ना, ट्राई हैलो कंपाउंड्स को फिनिश किया है। ठीक है, तो अभी बचा है टेट्रा हैलो कंपाउंड्स, CCl4 वाला। तो लेट अस सी CCl4 वाले कंपाउंड्स। So how will you prepare CCl4? Carbon tetrachloride are also called as CCl4 और also called as, इसको पायरीन भी बोलते हैं, पायरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, प्रिपरेशन कैसे होता है इसका? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैन बी, पहला तो हमें पता है CH4, व्हेन विल टेक Cl2 excess, then it will convert into, in presence of light, light लगेगा, so it will be CCl4। ठीक है, हाँ, we don't have any CHBr3 and or the reaction CHCl3 के important reactions है। सिमिलर रिएक्शन बताएगा CBr3, CHBr3 और CHI3। ठीक है, and CCl4 also। The other important method of preparation is from CS2. CS2 when treated with Cl2 in AlCl3, CS2 is treated with Cl2 in presence of AlCl3, और इसके लिए एक और कैटलिस्ट लगता है, that catalyst is nothing but S2Cl2, S2Cl2, okay, sulfide। okay, so the product will be CCl4। डायरेक्ट रिएक्शन है ये, रिएक्शन सिर्फ याद रखनी है और ज्यादा कुछ नहीं है इस रिएक्शन में। yes, so that is the reaction, then the other, बस, so these are the different or important reactions to prepare। CHCl3 से भी कर सकते हैं थर्ड रिएक्शन, CHCl3, अगर यहाँ पे Cl2 डालते हैं, in that case what will happen, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, so it will convert it into, in presence of light चाहिए, प्रोडक्ट will be CCl4। ठीक है, तो चलो ये रिएक्शंस लिख लो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिंपल है, बहुत कम है, सो यू कैन मेक इट। चलो लिख लो जल्दी से। चलो डन। ओके, देन रिएक्शंस लिख लेते हैं। ओके, सो सिंपल से रिएक्शन से, रिएक्शन बोल दो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन whenever Cl2 is treated with
CCl4, first reactions of CCl4. What will happen when CCl4 is treated with first H2O, water. Reaction with water, what will happen? Simple water, then FeH2O, FeH2O. What will happen? It is treated with aqueous KOH. Then what will happen when this compound is treated with SbF5? SbF5. Okay. So predict the products on these in these reactions. First में no reaction. Why? एक्चुअली CCl4 के प्रेजेंस में क्या होता है? 4 Cl है ना. वाटर के प्रेजेंस में 2 Cl आर रिप्लेस्ड बाय ये 2 HCl चले जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आ जाएगा. सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज नथिंग बट ClCl. कहाँ पे देखा था हमने इसको? फॉस्जीन गैस का प्रिपरेशन, फॉस्जीन गैस प्रिपरेशन में. ठीक है, FeH2O वाला बोलो. FeH2O में रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन, और डायरेक्टली CCl4 विल कन्वर्ट इनटू CH4. एक्वस KOH में क्या होगा? एक्वस KOH में क्या होगा? ऑल Cl ग्रुप्स विल रिप्लेस्ड बाय OH. अब हर एक कार्बन को अगर 2 OH ग्रुप है, कोई भी कार्बन को 2 OH ग्रुप होंगे तो वहां से क्या रिप्लेस हो जाएगा? याद रखो ये रिएक्शन, माइनस ट्वाइस H2O, प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. ये रिएक्शन आगे भी लगने वाली है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक्वस KOH के साथ. ठीक है, चलो लिख लो. लास्ट वाली जो रिएक्शन है, होता है CCl4 का हाइड्रोलिसिस पूरा नहीं होता है, पार्शियली हो जाता है ये. यस, अगर पूरा करना है ना तो इस टाइप से आप अल्कोहलिक KOH यूज करना पड़ेगा. इन दैट केस इट इज पॉसिबल. चलो डन. सेकंड वाला नहीं समझा. इट इज a reduction reaction. A reduction reaction, all Cl will get replaced by hydrogens. So that is a very simple reaction. Got it? हाँ, लास्ट वाला रिएक्शन लेने का है.
बताता हूं मैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो डन, ये लिख, बाकी रिएक्शन लिख लिया आपने? लास्ट वाला रिएक्शन नहीं मिलता है मुझे। सो हो गया, डन हो गया, फिनिश्ड। एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके, चलो तो लास्ट वाला रिएक्शन देखते हैं। दैट रिएक्शन, इसमें जो प्रोडक्ट होता है CCl2 एंड F2, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज फ्रियॉन्स। सो यही हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है। ये प्रोडक्ट लिख लो, एंड व्हाट आर दिस फ्रियॉन्स। सो ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला कंपाउंड हम अभी डिस्कस करेंगे। राइट डाउन दिस प्रोडक्ट CCl2 एंड F2, they are called as freons. Freons are also called as chlorofluorocarbons, CFCs, chlorofluorocarbons, CFCs, इसको बोलते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यस स्टैंड्स फॉर, ये वाला लास्ट वाला यस क्या है? प्लूरल फॉर्म है। ओके, सो इनमें होते हैं कार्बन कनेक्टेड टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन ग्रुप्स। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज CFCs। इनको प्रियॉन्स भी बोलते हैं। ओके, सो व्हाट आर दिस फ्लोरोकार्बन्स होते हैं? तो दिस CFCs आर कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन। ये क्या होते हैं? these are used in रेफ्रिजरेटर्स एज वेल एज एसीज में। एसीज में ये एज ए कूलेंट होते हैं, एसीज में एज ए कूलेंट। also they are used as a propellant in aeroplanes, rockets, etc. Okay, and what is that? They are harmful for nature. How? Actually, they are the main cause for, they are the main cause
for ozone layer depletion, O3 layer depletion, ओजोन लेयर को कम करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है. So that's why it is a harmful for nature. Okay, so these are what CFCs, chlorofluorocarbons, freons. They are also called as freons. Done? लिख लो ये. आगे चल के हम देखेंगे कोडिंग. इनका कोडिंग में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जे एडवांस लेवल के लिए, नॉट फॉर द मेंस लेवल, या फिर नीट लेवल पे नहीं आते, बट एडवांस लेवल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूंगा फॉर एडवांस लेवल. कोडिंग ऑफ CFCs. ओके, कभी कभी हो गया क्या, ये लिख के हो गया ऊपर का. प्रोपेलेंट मतलब क्या है? प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल. अपने गाड़ी में पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, और एरोप्लेन्स में प्रोपेलेंट लगते हैं. रॉकेट में जो होता है ना, जो फ्यूल यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोपेलेंट. चलो डन हो गया. चलो हम देखते हैं कोडिंग ऑफ CFCs. बहुत बार ऐसा कोडिंग दिया जाता है, फ्रीऑन 12, या फिर CFC12, ठीक है, या फिर फ्रीऑन 112. ये 3 डिजिट फिगर है. कभी 1 डिजिट, 2 डिजिट फिगर हो जाए. 3 डिजिट नहीं तो 2 डिजिट होते हैं. CFC 112. एक तो फ्रीऑन यूज करते हैं, नहीं तो CFC यूज करते हैं, और एक कोड होता है. सो ये कोड क्या इंडिकेट करता है? तो एक्चुअली ये जो कोड होता है, दैट इज ए 3 लेटर वर्ड. मतलब ये 3 डिजिट का नंबर होता है. यहाँ पे भी 12 है, मतलब ये 012 होता है. ओके, इसका मतलब होता है ये 012. पहला डिजिट यहाँ पे 0 आता है. सो व्हाट इज दिस वन? तो मैं इसको इन शॉर्ट लिखूंगा, फ्रीऑन ABC. अब A is equal to what? Number of carbons minus, wait. Yes, A is equal to what? Number of carbons minus 1. B is equal to number of hydrogens plus 1, and C is equal to number of फ्लोरीन्स. ओके, बाकी जो भी होंगे वो क्लोरीन्स होंगे. ओके, क्लोरीन को यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया जाता है. ओके, तो गॉट इट. सो व्हाट इज दैट? A is number of carbon minus 1, B is number of hydrogen plus 1, and C is number of fluorines. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है फ्रीऑन 12, इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन कितने हैं बोलो? फ्रीऑन 12 का मतलब है फ्रीऑन 012, मतलब पहला डिजिट आपका 0 है. ये 0 कब आएगा? 1 - 1 करोगे तब आएगा. तब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं आपके पास? 1. वेरी गुड. नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं बोलो? H+1, मतलब ये हाइड्रोजन हो जाएंगे 0. नंबर ऑफ फ्लोरीन्स कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ फ्लोरीन्स कितने हैं? तो 2 फ्लोरीन है. करेक्ट. मतलब एक कार्बन, नो हाइड्रोजन, ओनली 2 फ्लोरीन. तो हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर? जो कि फार्मूला इंडिकेट नहीं करता है. हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर?
नथिंग बट 2, क्योंकि अभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। एक ही कार्बन है जिसको 2 फ्लोरीन्स अटैच्ड है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमेनिंग आर Cl। तो ये हुआ फॉर्मूला CCl2F2 का। कौन सा? फ्रीऑन 012 या फ्रीऑन 12 ही लिखते हैं, 012 नहीं लिखते हैं। 0 कंसिडर होता है, 2 डिजिट है तो उसको पहला 0 है, मतलब कार्बन एक ही है। अगर 012 है या फिर 2 डिजिट है तो कार्बन एक ही है। चलो फ्रीऑन 112 क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, लिख लिया क्या? ये लिख लो, लिख लो, कोडिंग वाला पॉइंट लिख लो, एग्जांपल्स भी लिख लो। सर ए पे 0 है तो कार्बन 0 नहीं हो सकता है ना, कार्बन 0 है तो फिर कोई बात ही नहीं ना। ए पे 0 है मतलब, अरे रे 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 रे, ए इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 0 कब रहेगा? नंबर ऑफ कार्बन -1, मतलब 1 - 1 करना पड़ेगा ना, तभी ये 0 आएगा। ए इज 1, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ए इज 1। गॉट इट? हमें चलो डन। एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, बाकी इसमें ये कोडिंग एक बार ये वाला पॉइंट ध्यान में रखोगे तो कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो फ्रीऑन 112 बोलो क्या है? तो फ्रीऑन 112 का मीनिंग क्या है? तो कार्बन आपके पास 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन आपके पास 0 हो जाएंगे फिर से, और फ्लोरीन आपके पास 2 हो जाएंगे। तो C2F2 Cl कितने रहेंगे बोलो? Cl कितने रहेंगे फिर? रिमेनिंग आर Cl। तो Cl में लिखूंगा यहाँ पे 2 कार्बन के लिए 6 हो जाएंगे। अल्केन होते हैं ना ये। ओके, यस, सो दिस आर दी क्लोरीन इज इक्वल टू 6। 6 आने चाहिए ना, C2H6। वेट, C2H6 मतलब 2 वैलेंसी, 3 और 3 6। यस यस यस, इट शुड बी Cl कितने होंगे? Cl हैज टू बी 4। हाउ टू फाइंड H? H क्या है? बी वाला कोड। बी वाला कोड क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1। यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या है? B इज इक्वल टू 1। 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1। अब ये 1 कब आएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए ना, तभी ये 1 आ जाएगा। तो आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। गॉट इट? चलो फ्रीऑन 113 बोलो। फ्रीऑन 113 बोलो। फ्रीऑन 113 बोलो। C2F2Cl3। आई डोंट नो, ओम का आंसर ये है। चलो बाकी लोग बोलो। कार्तिक, व्हाट इज दैट 203? नहीं 203, हाँ अच्छा, हाइड्रोजन 3 है, क्लोरीन। C2F2Cl3, ये वाला आंसर आ रहा है सबका? C2, हाँ हाइड्रोजन 0 है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। बीच वाला 1 है मतलब हाइड्रोजन 0 है, पहले वाला 1 है मतलब कार्बन प्लस 1, मतलब यहाँ पे 2 होने चाहिए। 3 है मतलब 3 फ्लोरीन है ना आपके पास? नहीं, 3 फ्लोरीन है रे। CF3 है, CF3 होगा, CF3। ये CF3 चाहिए था। देन रिमेनिंग आर जी क्लोरीन। क्लोरीन को बैलेंस करो हाइड्रोकार्बन वाले फॉर्मूला से। यस, अल्केन वाले फॉर्मूला से बैलेंस करेंगे। क्लोरीन नहीं दिए रहते वो फॉर्मूला में। चलो मैंने दिया है आपको। नाउ टेल मी द कोड। मैं देता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CCl3F। चलो इसका कोड बोलो। ये क्या होगा? फ्रीऑन, और इसको CFC भी बोल सकते हो आप, CFC। ओके, 2 डिजिट कोड आएगा, 1 डिजिट कोड आएगा, क्या आएगा बोलो? फ्रीऑन
1 1, ओके, या फिर 1 1, इज दैट 1 1? हाँ, 0 1 1 आता है तो उसको 1 1 लिखते हैं, 0 1 1 आता है तो इसको 1 1 लिखते हैं। यस, आ गया सबका? यस, डन, करेक्ट। चलो हो गए फिर। These are the examples of CFCs. With this, we have done with the alkyl halides. Aryl halides वाला जो पार्ट होगा, that we have cover after aromatic compounds. तो अभी हम aromatic compounds स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। Finished or this one? Done with the alkyl halides. Done with alkyl halides. अराइल हैलाइड्स नहीं दिया है, अराइल हैलाइड्स हम लेंगे अभी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अभी चालू करने वाले हैं, बेंजीन एंड सो ऑन। चलो डन, फिनिश्ड, हो गया क्या लिख के? और हम कवर करेंगे एरोमेटिक में ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, देन एरोमेटिक अराइल हैलाइड्स, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, बाद में फिनॉल्स वाला पार्ट भी वहीं पे कवर करेंगे। चलो डन, फिनिश्ड और नॉट, हो गया सबको? yes, so now I am going to change the page now. हेडिंग चेंज हो जाएगा, AR01 डेट आज की 12/10/21। aromatic compounds, yes, aromatic compounds is the new chapter. aromatic compounds ही बोलेंगे डायरेक्टली, हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे इसको। yes, it is a new chapter. हेडिंग डालो आप, एरोमेटिक कंपाउंड्स। यस, आई एम टेलिंग न्यू चैप्टर। क्या हुआ, मैं म्यूट पे हूँ क्या? नहीं तो। न्यू चैप्टर नेम इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में या इसमें कहाँ पे है? तो ये वाला चैप्टर ऐसा सेपरेट चैप्टर नहीं है, बट हाइड्रोकार्बन देखते हो तो हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बराबर है। फिर अल्काइल हैलाइड का दूसरा पार्ट आता है अराइल हैलाइड, यस। और फिर जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जब पार्ट लेते हैं तो उसमें फिनॉल आता है, ठीक है। फिर अगर अमाइंस वाला पार्ट लेंगे तो वहां पे एनिलीन्स आ जाएंगे। तो इन सब के मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर ओनली। तो इसीलिए हमने इसको सेपरेटली लिखा है एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसी में ये सारा, ये भी हम कवर करेंगे। गॉट इट? प्लान समझ में आया क्या है? तो मेरा प्लान समझ में आया कैसा करेंगे? तो हम ये वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने छोड़ा था, ठीक है। एरोमेटिक में अल्केन, अल्किन, अल्काइन के बाद ये वाला भी एक पार्ट था। ये अभी अराइल हैलाइड्स वाला पार्ट को हमने स्किप यानी पॉज किया है। बाद में फिनॉल आएगा तो एनिलीन भी आ जाएगा। तो ये सब कुछ अभी हम कवर करने वाले हैं, सब कुछ फिनॉल भी लेंगे, एनिलीन भी लेंगे। ओके, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं विथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। हेडिंग डाल दो आप एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ये नहीं डाला तो भी चलेगा। अभी फर्स्ट हम चालू करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और सबसे पहले आता है इसका बेंजीन। फर्स्ट वन इज बेंजीन, और बेंजीन के हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बाकी तो एरोमेटिसिटी वगैरह हमें पता है। एरोमेटिसिटी में कोई डाउट है क्या किसी को? वो तो पता होगा, हुआ होगा आपका जीओसी में। पहले हम देखेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एमओपी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलो पहले बोलो कौन से रिएक्शन हमें पता है जहां से बेंजीन बनेगा। याद करो कौन से रिएक्शन हमने अल्केन वाले चैप्टर में लिए हैं।
या फिर अल्किन वाले में, अल्काइन वाले में? अल्काइन वाले में लिया है, मैंने ही लिया है शायद आपका। बेंजीन का प्रिपरेशन याद है? बेंजीन का प्रिपरेशन, दैट इज द बेस्ट प्रिपरेशन। इधर से आलू डालो, उधर से, अरे क्या है, कौन सा कंपाउंड डालोगे, ये क्या है, हिंट आ गया क्या ध्यान में? चलो एक और हिंट देता हूँ। दिस इज द रेड हॉट यफी और कॉपर ट्यूब होगी। ओके, हीट करेंगे इसको, इतना हीट करेंगे कि ये आग बबूला हो जाए, मतलब एकदम रेड हो जाए। यस, कहाँ पे देखा है ये रिएक्शन? हमने देखा था अल्काइन वाले चैप्टर में, ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। यस, ट्राइमराइजेशन वाली रिएक्शन। 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिटिलीन when treated with or red hot यफी और कॉपर ट्यूब, और है ये कॉपर ट्यूब, प्रोडक्ट विल बी डायरेक्टली बेंजीन। लिया है हमने रिएक्शन, यस ऑलरेडी डन। ओके, इधर क्या मिलेगा हमें? बेंजीन प्रिपरेशन। यस, सेकंड सेकंड कौन सी रिएक्शन है? ये वाली भी रिएक्शन आपने अल्केन वाले चैप्टर में स्टडी की होगी। When this compound is treated with some kind of catalyst, it will convert into first cyclohexane. Again with the same catalyst, it will convert into benzene. Now tell me, what is the catalyst? ये हेक्सेन है, हेक्सेन will convert into cyclohexane, will convert into benzene. कैटलिस्ट का नाम क्या है? Which catalyst it is? अल्केन वाला चैप्टर की रिएक्शन है ये, अल्केन में दिया है हमने ये रिएक्शन, बोलो। पेंटेन कहाँ पे है? ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, पेंटेन कहाँ पे है वो? आई नीड व्हाट इज द कैटलिस्ट, व्हाट इज द कैटलिस्ट? चलो कैटलिस्ट का नाम बोलो। Cr करेक्ट है, कार्तिक करेक्ट है। उसके कॉम्बिनेशन में कुछ है? Cr2O3 है क्या? Al2O3, हाँ करेक्ट है, V2O5, Al2O3 और Cr2O3 in presence of V2O5, और same as it is Al2O3 चाहिए था, same as it is here also Al2O3 और Cr2O3 in presence of V2O5। ओके, ये अल्केन वाले चैप्टर में दिखा था, साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन वाली रिएक्शन है ये। ओके, चलो लिख लो ये रिएक्शंस, और रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। आप ही थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ और बोलो मुझे कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी डन है। ओके, पहले से हमें पता है, पहले ये लिख लो पहले, अदरवाइज मैं कुछ हिंट्स दूंगा आपको, प्रॉब्लम्स दूंगा तो आप बोल सकते हो क्या करना पड़ेगा। तो बेंजीन प्रिपरेशन के लिए फिनिश हुआ तो बोलो। चलो डन। सेकंड रिएक्शन का नेम कौन सा है? सेकंड रिएक्शन साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। साइक्लाइजेशन क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या ये? साइक्लाइजेशन
एरोमेटाइजेशन। चलो डन, ओके। थर्ड वाली रिएक्शन मैं पूछता हूं आपको, हाउ विल यू कन्वर्ट थर्ड रिएक्शन? सिर्फ एप्लीकेशन है, आपको पता है कुछ रिएक्शंस। COO Na रखो, नहीं तो COOH रखो। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू बेंजीन? एरो पे क्या चाहिए? अल्केन वाले चैप्टर की रिएक्शन है, बोलो। अल्केन वाले चैप्टर की रिएक्शन है। यस, नहीं नहीं, कोलबेज नहीं है ये, कोलबेज नहीं है। मल्लर HCl से क्या होगा? अरे बाप रे, इतने गलत आंसर। कार्तिक आधा ही आंसर है तेरा, कार्तिक आधा ही आंसर है। मुझे लगा सबका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहला आंसर करेक्ट आया किसका? कबीर का। कबीर करेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब बराबर है कार्तिक। हाँ, कबीर तेरा पहले ही बराबर था। हाँ, so reaction is known as, चलो बाकी लोग बोलो, आंसर दो। सच्ची हाफ, आधा आधा आंसर है, सिर्फ NaOH से नहीं होगा वो। ये अभी नीट में भी क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आया था। यहाँ पे उन्होंने बाय प्रोडक्ट भी दिया था। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन? यस, हाँ, यस, अब आ गया, सबको पता चल गया। दिस इज नथिंग बट NaOH CaO और हीट। रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। याद कैसे रखते हैं? रिएक्शन को याद क्यों रखना है? देखो ना, इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे, कंपेयर करो स्टार्टिंग कंपाउंड को और प्रोडक्ट को। स्टार्टिंग कंपाउंड में से CO2 यहाँ से जा रहा है, ओके, तो कौन निकाल सकता है CO2 को? मतलब CO2 निकालना है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन करना है। तो बहुत बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन वाली मेथड है, NaOH CaO, और हीट करेंगे इसको। और बाय प्रोडक्ट क्या है? CO3, इज दैट? यस। तो ये है हमारी दूसरी मेथड। तीसरी नेक्स्ट वाली मेथड है, अगर आपके पास फिनॉल है तो फिनॉल से भी डायरेक्टली आप बेंजीन बना सकते हो। मतलब यहाँ पे OH के जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सो इसको O को हटाना है, तो व्हाट शुड आई यूज? बेस्ट रिएजेंट इज टू रिमूव दैट O। यस, यूज जिंक डस्ट। जस्ट जिंक डस्ट को यूज करो, हो जाएगा रिएक्शन। साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड, ZnO। यस, दैट इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन, ठीक है। दूसरी होती है फिफ्थ वाली रिएक्शन, एक रिएक्शन जो होती है BDC, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम, अजोनियम क्लोराइड, ओके, या फिर इसको बोलेंगे BDC, BDC। तो व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद EtOH, नहीं तो SnCl2, नहीं तो H3PO2, इनमें से कुछ भी आप डालोगे तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू बेंजीन। अब ये BDC क्या है और क्या है कि इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ये सेपरेट टॉपिक ही है। तो ये पूरा टॉपिक हमें डिस्कस करना है, तो अभी नहीं करेंगे, ये जब आएगा तब मैं करूंगा। ये BDC कैसे प्रिपेयर्ड होता है, और इसमें से ये तो डायरेक्टली रिएक्शंस है, ये ध्यान रखो। EtOH SnCl2 H3PO2 से डायरेक्टली आपको बेंजीन मिल जाएगा। सो राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस, लिख लो रिएक्शंस। और एक मेथड पूछूंगा जो आपको पता है, बट आपको गेस करना पड़ेगा। आई विल चेक कितने लोगों को आएगा। तो अगर हुआ है, जिनका हुआ है ना, ब्रोमो बेंजीन से बेंजीन बनाना है मुझे, नेक्स्ट वाला टारगेट ब्रोमो बेंजीन से बेंजीन बनाना है। क्या करें, कैसे करेंगे? चलो डन हो गया क्या लिख के?
जिनका हुआ है उन्होंने बेंजीन को प्रिपेयर करना है ब्रोमोबेंजीन से। ब्रोमोबेंजीन टू बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, हाउ। चलो हो गया, ये लिख के हो गया क्या सबका? शर्मो, और नोन मेथड से चाहिए मुझे, जो कि आपको मतलब नोन मेथड मतलब अब तक हमारे सिलेबस में हुआ है, वैसे टाइप की रिएक्शन चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन आपकी हो चुकी है इससे पहले। ब्रोमिनेशन से नहीं करना है, ब्रोमिनेशन तो कर दिया है ना हमने। ब्रोमोबेंजीन है तुम्हारे पास, मैंने ब्रोमोबेंजीन दिया है, मुझे चाहिए बेंजीन। आप बना के दो मुझे, कैसे दोगे? यस श्रेया, करेक्ट है, बट हाउ विल यू डू दैट वन? और बाद में क्या करेगी? करेक्ट वे है। चलो एक श्रेया का तो आंसर आ गया है, बट आधा ही कर दिया तूने, आगे आगे वाली स्टेप बोल मुझे। बट तेरा आंसर करेक्ट है। चलो बाकी लोग बोलो। नहीं, जिंक डस्ट से नहीं होगा, यदि वो एक सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करता है वो नहीं होगा। H2 से नहीं होगा, पहले MgBr देन हाइड्रो, ओ यस, यस सॉरी, ठीक है मैंने आंसर ही बोल दिया था। श्रेया दैट्स करेक्ट। AlBr3, वो क्यों यूज करोगे, उससे क्या होगा कार्तिक? और ये वाली रिएक्शन कब लिया है मैंने, ऐसे कब पढ़ाई है? H2 से, H2 से कैसे होगा वो? हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। चलो कौन सा नंबर है, हो गया ना सबका? 6 वाला। सिर्फ एक आंसर करेक्ट आया है, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है मुझे बेंजीन। हाँ कबीर, आगे 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 क्या करेगा, आधा आंसर है तेरा। यस साची, नाउ यू आर गोइंग ऑन दी करेक्ट ट्रैक, साची करेक्ट आंसर। बट आधा ही आंसर दिया तुमने, आगे चल के क्या करोगे? साची एंड कबीर। बहुत ही सिंपल है। चलो एक हिंट दे देता हूँ, जो सबने जो मुझे लगता है 3 लोगों ने आंसर दिया है, सच्ची कबीर एंड श्रेया। व्हाट इज दैट? Mg डाल दो यहाँ पे, Mg ईथर, तो इसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा MgBr में, MgBr में, और इसको एक ही स्टेप में आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, क्या करोगे यहाँ पे? जस्ट H2O डाल दो ना, यहाँ पे ये टूट जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ले लेगा। हाइड्रोलिसिस H2O के साथ प्रोटोनेशन वाली रिएक्शन लिया है ना हमने। RMgX विथ वाटर क्या देता है? R माइनस होता है, ये क्या देता है, यहाँ से H प्लस देता है, जैसे इसको H प्लस मिलेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा RH में। हुआ है ना ये रिएक्शन हमने। और इसका जो MgX होता है वो इसके OH से अटैच्ड होता है, तो Mg इज कनेक्टेड टू X एंड OH, तो अल्केन बना। तो यही तो मेथड है ये। यस दैट इज द वन ऑफ द मेथड। चलो डन, चलो डन डन डन, हो गया क्या ये लिख के? सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एक और मेथड है, दैट इज 7th वन, न्यू मेथड। न्यू मेथड है, तो इसमें क्या होता है, ये SO3 Na या फिर SO3H डायरेक्टली यूज करके NaOH फ्यूज करेंगे, इसको फ्यूज्ड NaOH, फ्यूज्ड NaOH बोलते हैं, फ्यूज्ड NaOH डायरेक्टली आपको यहाँ पे हीट करेंगे वाटर के प्रेजेंस में। ओके, डायरेक्टली बेंजीन का मैकेनिज्म वगैरह नहीं चाहिए, डायरेक्टली इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन, फिनिश। So that is the reaction where we can prepare benzene, directly preparation of benzene. चलो डन राइटिंग हो गया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब रिएक्शंस ऑफ बेंजीन स्टार्ट करेंगे। चलो डन। ऊपर का कौन सा? हाँ ये वाला, छूट गया तो लिख लो। ऊपर का भी चाहिए तो बोल दो एक बार लास्ट टाइम, देन विल स्टार्ट विद दी
reactions of benzene. चलो डन. चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट. हो गया ना? Okay. Next, reactions of benzene. So question आएगा, benzene generally undergoes which type of reactions? Which type of reactions? कौन से टाइप के रिएक्शन जनरली बताएगा? क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला बताएगा, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला बताएगा, या फिर एडिशन रिएक्शन बताएगा, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन बताएगा? क्या लगता है आपको? एडिशन, बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बी बी बी. क्यों? तो ये जनरली क्या होता है, बेंजीन ये खुद क्या है, क्या इसके पास कंप्लीटली ये सर्कल है, मतलब क्या होता है, ये 5 बॉन्ड्स है ना इसके पास. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऊपर और नीचे ऐसे घूमते रहते हैं, इसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रीच होता है बेंजीन. ओके. तो क्या इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है? ये खुद इलेक्ट्रॉन रीच है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं, बट ये इलेक्ट्रॉन रीच है तो ये खुद एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट हो सकता है, एंड इट कैन अटैक और इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पे जो मेन रिएक्शन होती है, और सबसे एडिशन क्यों नहीं होगी फिर? एडिशन होगी या एलिमिनेशन होगी? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एडिशन करोगे आप, तो बेंजीन के ऊपर अगर एडिशन करोगे, इन दैट केस डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एडिशन करोगे. तो ये नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा. एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा. उसके है कुछ पॉसिबल मेथड्स, बट ये जनरल वे में नहीं होता है. हमें पूछा है कि जनरली अंडरगोज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बेस्ट रिएक्शन इज substitution reaction, that also electrophilic substitution reaction. And electrophilic substitution on aromatic compounds called as AR-ES AR-SE reactions. What is AR-SE reaction? Aromatic electrophilic substitution. Aromatic electrophilic substitution are called as AR-SE type of reactions. ठीक है, चलो जितना समझ में आया लिख लो फटाक से. Then we'll start with the AR-SE type of reactions. इसका मैकेनिज्म देखेंगे.
चलो डन। फिनिश्ड और नॉट? चलो हेडिंग डाल दो, ARSC रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं हुआ है अभी भी? ARSE टाइप रिएक्शंस, ठीक है लिख लो, ऊपर का लिख लो पहले। चलो डन। बाकी ये डायग्राम वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके चलो डन। ARSC टाइप ऑफ रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल रिएक्शन देखते हैं पहले। जनरल रिएक्शन क्या होगी एंड इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो सपोज हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग व्हेन ट्रीटेड विथ एनी इलेक्ट्रोफाइल E प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा, वन ऑफ द हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड बाय, कहीं से भी हटा लो, that one will be replaced by E. So that is the electrophilic substitution is general any electrophile. ठीक है। So अगर जनरल रिएक्शन है तो what will be the general mechanism of this reaction? मैकेनिज्म है, जनरल मैकेनिज्म लिखते हैं। ओके तो होगा क्या इस रिएक्शन में, आपके पास है बेंजीन। अब इसको जहां से हाइड्रोजन हटाना है, चलो पहले हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन E प्लस के साथ कैसे होगा। तो ये नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो बेंजीन रहेगा डबल डबल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट गया है, इसके पास निगेटिव आएगा, उसने इमीडिएटली E प्लस के ऊपर अटैक कर दिया, यहाँ पे E होगा। अगर यहाँ पे E है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है पहले से, तो मैं इसको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जा सकता है, तो यस डेफिनेटली, ये सिर्फ 2-3 बार इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन लिखना पड़ता है। सो it can undergo resonance stabilization so that it will convert into a stable ion। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा डबल डबल, इन दिस वे H कनेक्टेड टू E। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये हम स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बताएंगे। तो इट विल बी लाइक दिस वन, यहाँ पे HE होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा डबल एंड डबल, इन दिस वे। आप देख सकते हो कि ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है इनका हम रेजोनेंस हाइब्रिड लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी देयर, ये वाले कार्बन से लेके ये वाले कार्बन तक डबल बॉन्ड का मूवमेंट चालू है, डीलोकलाइजेशन चालू है। तो आई कैन राइट दिस वे, यहाँ से लेके और पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे H एंड E इज देयर। आप चेक कर सकते हो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आया है। सो आई कैन राइट इट इन दिस वे। फाइनली इन द लास्ट स्ट्रक्चर व्हाट विल हैपन, लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन विल गो एज ए H प्लस, कोई भी बेस होगा यहाँ पे, इसका जो काउंटर आयन होगा ना E प्लस का, दैट वन विल टेक दैट हाइड्रोजन। सो फाइनली ये लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा आपको
बेंजीन इज कनेक्टेड टू ई। ओके, फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और सेकंड स्टेप में एक्चुअली अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिखना नहीं है, ठीक, सो आई विल रिमूव दैट वन। ओके, सो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल आया है बेंजीन के ऊपर, एंड देन इन नेक्स्ट स्टेप loss of H plus Y. Which step is a faster and which step is a slower? First one or second one? चलो guess करो, which one is a faster step? First one or second one? Second is a faster, yes, second is a faster step, तो first is a slower step, तो ये RDS हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये जो आयन हुआ है ना फॉर्म, ये जो मैंने बताया था दिस वन, ये कंप्लीट 3 आयन, जिसको बोलते हैं अरेनियम आयन, अरेनियम आयन, और also called as सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखो, इसको बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और अरेनियम आयन। तो ये होता है इसका जनरल मैकेनिज्म। सो इसको मैकेनिज्म लिख लो फिर से एक बार, कोई डाउट है तो बोलो। सिंपल सा मैकेनिज्म है, खाली मैंने वहां पे उसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया है। चलो मैकेनिज्म लिख लो जल्दी से। चलो किसको समझ में नहीं आया, सेकंड रिएक्शन फास्ट, सेकंड स्टेप फास्टर क्यों है और फर्स्ट स्टेप स्लोअर क्यों है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी लूज हो रही है ना बेंजीन की, और सेकंड स्टेप में एरोमेटिसिटी फिर से मिल रही है बेंजीन को, तो सेकंड में सेकंड फास्टर हो जाएगा और फर्स्ट इज ए स्लोअर स्टेप क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। ओके, डन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। चलो डन 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 और नॉट? वो है क्या फिनिश्ड?
ओ माइनस नहीं है, इसको सिग्मा सिग्मा है ये ओ माइनस नहीं है, सिग्मा है सिग्मा। सिग्मा कैसे लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ओ माइनस नहीं है ये, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। चलो डन हो गया, फिनिश्ड ऑल। चलो तो फिर ये हो गया जनरल मैकेनिज्म। अभी क्या है, आगे चल के हमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल चेंज करने हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल चेंज करने हैं। तो सपोज सो इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो आती है इस कैटेगरी में, सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज हैलोजनेशन रिएक्शन। हैलोजनेशन रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन आप गेस कर सकते हो अभी। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, कुछ रिएजेंट्स लगेंगे, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट रिएजेंट। रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे हैलोजन हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे Cl ग्रुप लाएगा, यहाँ पे इसकी जगह X आ सकता है तो Cl लिखता हूं मैं। तो सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो व्हाट विल बी द रिएजेंट? रिएजेंट विल बी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। याद रखना, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो अभी हमें इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट करना है, बाकी पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये कैसे होगा ये हमें पहचानना है खाली। तो हमारे पास Cl2 है, Cl connected to another Cl, Cl connected to another Cl in presence of AlCl3 लुईस एसिड। ओके, लुईस एसिड में क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना, ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। तो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा AlCl4 माइनस, ठीक है, प्लस ये जो Cl होगा दैट वन विल कम एज ए Cl पॉजिटिव, और ये हमारा हुआ इलेक्ट्रोफाइल, और इसी के ऊपर बेंजीन अटैक करेगा। क्या क्या चाहिए आपको? इट कैन बी X2, X2 हो सकते हैं आपके, आइदर इट विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Br2I2। ओके, और एनी लुईस एसिड, लुईस एसिड्स भी चलेंगे, आप लगेंगे इस रिएक्शन में लुईस एसिड्स। जनरली AlCl3, Fe सिंपल Fe भी बहुत बार यूज करते हैं, सिंपल Fe। ओके, AlCl3 SnCl2, ओके, FeCl3 एक्सेट्रा, और जो भी होंगे BF3, यस BF3 also, and so on, many. So write down this reaction as a AR-AC type of reaction। चलो लिख लो। So ये है हैलोजनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो डन।
चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज अल्काइलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन एंड उसका नाम होता है, हो गया ये। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, देन we'll have the other reaction. What will happen when benzene is treated with Br2 in Fe? When benzene is treated with Cl2 in FeCl3. Okay. What are the, so Br2 in presence of AlCl3. So क्या होगा यहाँ पे? हर एक रिएक्शन में आप हेलोजन कौन सा यूज किया है, दैट वन विल बी रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Cl ग्रुप। यहाँ पे Br आएगा या Cl आएगा? लास्ट वाले रिएक्शन में ब्रोमोबेंजीन मिलेगा या क्लोरोबेंजीन मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन मिलेगा या क्लोरोबेंजीन मिलेगा, बोलो। हाँ, हेलोजन कौन सा है? Br2 वाला, तो ये Br2 ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। यस यस, चलो डन। Write down these reactions and then next heading is लिख लो ये reaction, then we'll discuss the next reactions. That is a Friedel-Crafts reaction, Friedel, Friedel-Crafts alkylation. चलो हो गया ये तीनों रिएक्शन लिख के। नेक्स्ट इज अल्काइलेशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है साइंटिस्ट के नाम पे फ्रीडल एंड क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। चलो डन। इसको एफसी अल्काइलेशन भी बोलते हैं, एफसी अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। चलो डन हुआ ऊपर का लिख के। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ, अल्काइलेशन करना पड़ेगा अभी। तो when benzene has to convert into alkyl group, यहाँ पे कोई R ग्रुप लाना पड़ेगा। एंड हाउ इट विल बी, ऊपर वाले के जैसे ही रिएक्शन करेंगे RX इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड। तो ये जनरल रिएक्शन है। सो रिएक्शन में क्या होगा, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, आपके पास है R कनेक्टेड टू X प्लस एनी लुईस एसिड। चलो एग्जांपल लेते हैं AlCl3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर टू फर्स्ट रिएक्शन, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पे मैंने AlX लिया है, तो ये Al कनेक्टेड टू Cl3 और X होगा, और इसके ऊपर टोटल 1 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बराबर है। और R इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू R पॉजिटिव। यस, तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज सेम, बेंजीन के ऊपर R पॉजिटिव, AR ऐसी टाइप ऑफ मैकेनिज्म हम नहीं लिखेंगे अभी, और डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देंगे R ग्रुप, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे। फर्स्ट राइट इट डाउन, लिख लो ये वाला, देन विल डिस्कस द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन।
चलो डन। फिनिश्ड। चलो चलो जल्दी देखो, ये वाली रिएक्शन खत्म होनी चाहिए। ये इसमें दो चार पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, इसलिए ये थोड़ा टाइम लगेगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस रिएक्शन? रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ reaction proceed with the formation of कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप कौन से मोस्ट रिएक्टिव होंगे? टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। क्या होगा? CH3 सबसे ज्यादा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। नहीं, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। करेक्ट, ओके। हाँ, यहाँ पे बहुत बार पूछते हैं रिएक्टिविटी ऑफ RF, ओके। R को कॉमन रखते हैं, RF, RCl, RBr एंड देन RI। कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? एनी गेस? RF होगा, RCl होगा, RF। क्यों होगा? चलो रीजन बोलो। अच्छा, बोल दिया बहुत लोगों ने। RI, चलो उल्टा, प्रियांशु इज अपोजिट। चलो RF वाला सही है, बट व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि स्मॉलर इज द हैलाइड। वेट नाउ listen, smaller is the halide faster in reaction with लुईस एसिड। लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करनी है ना, तो इसके साथ जो रिएक्शन फास्टर होती है, ये फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होती है, देन क्लोराइड की, देन ब्रोमाइड की, देन आयोडाइड की। तो दैट्स व्हाई RF इज मोस्ट रिएक्टिव, देन RCl, देन R। आपको पूछ सकते, ओके। तो राइट डाउन दिस रिएक्शन, मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, come on, write down these reactions, and now I'm giving you some examples. When this compound is treated with CH3Cl, AlCl3, what will be the product? First example. Second example, when benzene is treated with ETBr in presence of FeCl3, then product will be, yes, correct है, ethyl benzene, and here there will be toluene. चलो लिख लो मैंने ये लिख लो, होने के बाद जल्दी से डन करो।
हाँ चलो, डन 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 हो गया क्या? हो गया या नहीं? कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकता हो, डोंट लीव द क्लास इन बिटवीन। कौन गया? यश। यश गया ना, कल पूछता हूँ उसको। चलो डन। हाँ चलो नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला एग्जांपल सॉल्व करो। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, प्रोडक्ट इज, बोलो प्रोडक्ट इज प्रोपाइल बेंजीन, यस और नो? यस और नो? इज दिस ए मेजर प्रोडक्ट? श्रेया बोलो। यस 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 यस, नो, गलत जवाब। बोलो क्यों, क्या गलती हो गई? इथाइल कैसे आएगा? कभी इथाइल कैसे आएगा? 3 कार्बन है तो 3 ही कार्बन रहेंगे ना, कम कैसे हुआ? मैंने किधर ब्यूटाइल बनाया? 1 2 3, 1 2 3, कार्बन में मेरी गलती तो नहीं होती है, इतना ध्यान में रखो। ये बात बोलने से पहले 4 बार आप सोच लिया करो। हाँ हो सकता है, बट 4 बार आप सोच लिया करो कि सर की गलती है या मेरी गलती है। कैसे गलती हो गई? 1 2 3 कार्बन इधर है तो 3 कार्बन इधर भी है। हाँ बोलते टाइम मैंने बोला होगा ब्यूटाइल, बट इट इज ए प्रोपाइल। अच्छा चलो, प्रोपाइल बेंजीन। हाँ, सो क्या गलत क्या हुआ? गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ कि आपने सोचा नहीं। यस प्रियांशु, दैट्स करेक्ट। गलत क्या हुआ? आपने सोचा नहीं। क्या सोचना चाहिए था? क्या होगा यहाँ पे? ये निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये कार्बोकैटायन प्राइमरी है, रीअरेंज हो सकता है? तो यस, इट विल रीअरेंज टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये वाला ग्रुप आपका ज्वाइन हो जाएगा, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, इसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट होगा। कार्तिक, वर्ड्स क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो टेल मी व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका कॉमन नेम बोलो, इसका कॉमन नेम बोलो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम बोलो। जाइलिन, शाबाश। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जाइलिन बोलते हैं कबीर। हाँ, फिर ये क्या चीज है? ये कौन सा कंपाउंड है? ये आइसो, ये भी ये जाइलिन नहीं है? फिर ये क्या है फिर? हाँ, जाइलिन कौन सा है इनमें से? बोलो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या है? इट इज नथिंग बट क्यूमीन। याद रखो, इसका नाम है क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन। जाइलिन ये है, डाइमिथाइल बेंजीन को जाइलिन बोलते हैं। अभी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो यस ये रिएक्शन है। ओके चलो, देन थर्ड फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन में देता हूँ आपको, व्हाट विल हैपन व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, चलो ब्यूटाइल। हाँ, अब 4 कार्बन का है, मेजर प्रोडक्ट बोलो यहाँ पे। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद AlCl3। और क्या होता है इस रिएक्शन में कि नॉट नेसेसरी कि हर बार आप ये वाला ही यूज करोगे। अगर कोई कंपाउंड से भी कार्बोकैटायन बनता है, मतलब H+ के प्रेजेंस में, देखो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे मैंने अल्किन दिया है, अल्किन के ऊपर H+ का अगर एडिशन करते हो
तो इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का एडिशन होगा, ये इस तरीके से टूटेगा और H+ के ऊपर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट है। तो ये वाला कार्बोकैटायन भी आपका इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, नॉट नेसेसरी हर बार RX और ये वाला हो जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे भी क्यूमिन बनेगा, ठीक है। तो और इसके साथ बहुत सारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन अभी खत्म तो नहीं हुआ है। यस करेक्ट, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, इट इज नॉट आइसोब्यूटाइल, इट इज ए सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या डिफरेंस है आइसोब्यूटाइल ग्रुप में और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप में? दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल? चलो हो गया सर, अल्काइल शिफ्ट नहीं हो सकता है क्या? अल्काइल नहीं होगा ना शिफ्ट, यहाँ से क्या मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यहाँ से क्या मिलेगा पहले, और इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पहले तो कार्बोकैटायन मिलेगा, अब यहाँ से हाइड्रोजन खाली शिफ्ट होगा ना, सो देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। अब और क्या शिफ्ट कर सकते हैं हम? नहीं नहीं, और कुछ नहीं शिफ्ट कर सकते हैं ना, नॉट पॉसिबल। आज ट्राई करके देख, ठीक है, ट्राई करके देख और तू ही आंसर दे मुझे आदित्य कि तू जो बोल रहा है वैसे होगा या नहीं होगा। चलो डन दिस रिएक्शंस, वी आर गोइंग टू स्टॉप नाउ, बट अभी ये रिएक्शन फिनिश नहीं हुआ है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेम रिएक्शन टुमारो आल्सो। चलो लिख लो, हो गया डन। सब फोर्थ वाले का कॉमन नेम क्या है? फोर्थ वाले का कॉमन नेम नहीं है, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ऐसा कोई फिर स्पेशल नाम नहीं है इसका, जैसे इसका क्यूमिन है वैसा कोई सेकंड वैसा नाम नहीं है, ठीक है। हाँ मुझे, मेरा ये क्वेश्चन है आपको, आज सोने से पहले, खाना खाने से पहले, खाना नहीं खाना जब तक आंसर नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है? सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है? सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम है या एक ही है? आइसोब्यूटाइल में नहीं, वो भी गलत है प्रियांशु, 3 नहीं रहते वहां पे। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, कल मैं पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है तो। हाँ बट व्हाट आर द, वो कंपाउंड बोलो ना, ठीक है चलो, या फिर आइसोब्यूटाइल वाला मुझे बेंजीन लिख के बताओ। चलो ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ, चलो बाय बाय देन, थैंक यू वेरी मच।